आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज 8 जनवरी है और आज पूरा विश्व बौद्ध धम्म ध्वज दिवस मना रहा है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, भूटान, आज हर जगह धम्म ध्वज शांति, करुणा और मानवता का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धम्म केवल पूजा नहीं है, धम्म जीवन जीने की एक कला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व धम्म दिवस कब मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई। साथ ही जानेंगे धम्म ध्वज के हर रंग के बारे में, क्योंकि धम्म ध्वज का हर रंग मानव के जीवन को बहुत बड़ा संदेश देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आइए जानते हैं धम्म ध्वज का इतिहास और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, 19वीं शताब्दी का समय था। दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं को यह चिंता थी कि ईसाई धर्म का क्रॉस है, इस्लाम का चांद तारा है, हिंदू धर्म का भी ध्वज है, लेकिन बुद्ध धर्म का कोई वैश्विक झंडा क्यों नहीं है जिससे बौद्ध धर्म की पहचान हो। उसी समय यह विचार उठा कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में जैसे 24 तीलियों वाला धर्म चक्र स्थापित किया था, वैसा ही कोई प्रतीक पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। उसके बाद वर्षों तक श्रीलंका में धर्म सभाएं चली, गहन विचार विमर्श हुआ, बहुत सारे बौद्ध विचारक आए, अनेक मत सामने आए, बहसें हुई और अंततः 1880 ईस्वी में श्रीलंका की धर्म सभा ने धम्म ध्वज को पूरे विश्व के बौद्धों का आधिकारिक ध्वज घोषित कर दिया। इसी कारण 8 जनवरी 1880 का दिन इतिहास में अमर हो गया। धम्म ध्वज कोई साधारण झंडा नहीं है। यह ध्वज पूजा की वस्तु भी नहीं है, यह राजनीतिक प्रतीक नहीं है, यह किसी राष्ट्र की ताकत भी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर की अच्छाई का प्रतीक है। इस ध्वज में 5 रंग होते हैं, इसलिए इस ध्वज को पंचशील झंडा भी कहा जाता है। आइए धम्म ध्वज के 5 रंगों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला है नीला रंग, करुणा, समानता और वैश्विक भाईचारा का रंग। नीला रंग अनंत आकाश का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि इस आकाश के नीचे कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब इंसान एक समान है। नीला रंग बताता है कि जाति का भेद छोड़ो, धर्म का अहंकार छोड़ो, भाषा का घमंड छोड़ो और अपनाओ सर्वभौमिक करुणा। बुद्ध कहते थे, जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है वही सच्चा साधक है। नीले रंग के इतिहास, मानव पर प्रभाव और नीले रंग के महत्व के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरा है पीला रंग, यानी कि मध्यम मार्ग और संतुलन का दर्शन। बुद्ध के मध्यम मार्ग का प्रतीक है पीला रंग। बुद्ध ने देखा कि कुछ लोग भोग में डूबे हैं, कुछ लोग शरीर को कष्ट देकर मोक्ष ढूंढ रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा, मोक्ष न भोग में है न यातना में है, मोक्ष है मध्यम वर्ग में। पीला रंग बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रकाश, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यही पीला रंग सिखाता है। लाल रंग संघर्ष, साहस और बलिदान का रंग है। यह जीवन की ऊर्जा है। यह सिखाता है कि धर्म का रास्ता आसान नहीं होता, सत्य बोलना हर बार सुरक्षित नहीं होता, न्याय का साथ देना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी धर्म का मार्ग छोड़ा नहीं जाता। लाल रंग बताता है, अगर समाज के लिए, सच के लिए, न्याय के लिए बलिदान भी देना पड़े तो उसके लिए तैयार रहें, उससे पीछे ना हटें। सफेद रंग शांति, पवित्रता और आंतरिक अनुशासन। सफेद रंग बुद्ध के शुद्ध विचारों का ही प्रतीक है। यह सिखाता है, मन से द्वेष निकालो, वाणी से कटुता हटाओ, कर्म से हिंसा हटाओ। बुद्ध कहते थे, हिंसा से हिंसा समाप्त नहीं होती, हिंसा केवल करुणा से समाप्त होती है। सफेद रंग उसी अहिंसा का प्रतीक है। केसरिया रंग त्याग, सेवा, प्रज्ञा और शिक्षा का प्रतीक। केसरिया रंग बौद्ध धर्म के वस्त्र का रंग है। यह बताता है, मोह छोड़ो, लालच छोड़ो, अहंकार छोड़ो और अपनाओ ज्ञान, सेवा, त्याग, प्रज्ञा। बुद्ध का प्रथम उपदेश था, अविद्या ही सबसे बड़ा बंधन है, इसलिए केसरिया रंग शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है। संक्षेप में देखें तो पंचशील झंडे के रंगों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। नीला शांति व प्रेम, पीला ऊर्जा व उत्साह, लाल साहस और शौर्य, सफेद निर्मलता और केसरिया मतलब त्याग और करुणा।
धम्मध्वज हमें सिखाता है कि बिना करुणा के धर्म खोखला है, बिना नैतिकता के शिक्षा खतरनाक है, बिना सेवा के ज्ञान अहंकार बन जाता है, बिना शांति के विकास विनाश बन जाता है। आज के समय में धम्मध्वज की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि आज दुनिया युद्ध से जल रही है, दुनिया नफरत से भरी हुई है, दुनिया में भेदभाव बढ़ रहा है और लोगों से दूरियां बढ़ रही है। ऐसे समय में धम्मध्वज हमें याद दिलाता है कि समाधान हथियार में नहीं है, बल्कि करुणा में है। धम्मध्वज किसी धर्म का झंडा नहीं है, या किसी राष्ट्र का भी झंडा नहीं है, या किसी जाति का भी प्रतीक नहीं है। धम्मध्वज पूरी मानवता की आत्मा का प्रतीक है। इसे केवल फहराया नहीं जाता, बल्कि इसे चरित्र में उतारा जाता है। आप सभी को धम्मध्वज दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। आपका जीवन शांति से भरा रहे, करुणा से भरा रहे, सेवा से भरा रहे, ज्ञान से प्रकाशित रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और धम्मध्वज के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।